हेलो भाई लोग, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ महीने से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी क्योंकि मुझे थोड़ा मोबाइल का इशू हो गया था। मेरा मोबाइल फूट गया था और उसमें जो जीमेल था जिससे मेरा यूट्यूब लॉगिन था वो मुझे याद नहीं था। फिर मुझे उस मोबाइल को बनाने में बहुत टाइम लग गया और बनवाने के बाद मैंने उसे जीमेल लेके अभी यूट्यूब ऑन किया है। इसीलिए अब से मेरी वीडियो रोज़ आने वाली है और इतनी दिन वीडियो नहीं डालने के लिए मुझे माफ़ करना। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, सेन जिनियो एक बड़े से अपार्टमेंट के ऊपर के खिड़की से जिन्यून को धक्का दे देती है, जिससे जिन्यून नीचे आके गिर जाती है और उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा होता है। तभी कोनियक्सू का गार्ड जो उसे देखने आया था वो उसे देख लेता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचा देता है। तभी उसका गार्ड गोनियक्सू के पास आता है और उसे बोलता है कि ये सब बात हुआ है, जिन्यून को अभी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ये सुनते के साथ ही गोनियक्सू उस गार्ड को फिर से बोलते हैं कि जाओ, जिन्यून की देखभाल करना है तुम्हें। और वो गार्ड भी वहाँ से जाने लगता है। तभी हमारी फैमिली उस गार्ड को जाते हुए देखते हुए गोनियाक्सो से बोलती है, गोनियाक्सो, मुझे एक बात की बिल्कुल भी समझ नहीं आई, आखिर सेन जिन्यू ने इतना बड़ा रिस्क क्यों उठाया और जिनियन को मारने की क्यों कोशिश की। तभी हमारी फैमिली फिर से गोनियाक्सो से पूछती है, आखिर उसका मेन पर्पस क्या है। मुझे इतना याद था कि जेन्यून और सेन जिन्यू बिल्कुल भी एक दूसरे से मिले भी नहीं थे और वो लोग एक दूसरे के दुश्मन भी नहीं थे, तो वो उसे कैसे मार सकती है। तभी गोन्याक्सू उसे बोलते हैं, तुम सही कह रही हो, लेकिन ये काम जिन्यून ने ही किया है और वो ये सब जानबूझ के कर रही है ताकि इस सब से तुम्हें वो चोट पहुंचा सके। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली की तरफ देखते हुए बोलते हैं, जिसेन जिन्यून ये सब सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए ये सब कर रही है। गोन्याक्सू के मुंह से ये बात सुनते के साथ ही हमारी फैमिली अपने तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है, क्या वो ये सब सिर्फ मेरे लिए कर रही है। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सू से पूछती है, लेकिन उसने जिन्यून को क्यों मारा और ये सब मेरे से रिलेटेड कैसे हो सकता है। तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ के हमारी फैमिली के कंधे में हाथ रखते हैं और बोलते हैं, नहीं, यहाँ पर कुछ तो है जो हमें समझ नहीं आ रहा है। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली को कहते हैं, तुम्हारा भाई और मैं दोनों ही सेन जिन्यू को बहुत ज़्यादा ही ढूंढ रहे हैं और उस पर तो एस क्लास वांटेड का नोटिस भी लगा हुआ है। इसका मतलब कोई तो है जो उसकी हेल्प कर रहा है ये सब करने में। ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल जल्दी से गोन्याक्सु की तरफ मुड़ती है और उससे बोलती है, गोन्याक्सु, आके तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है। लेकिन तभी गोन्याक्सु हमारी फीमेल को कहते हैं, चलो अब हम लोग वे हमारे प्लान के अनुसार काम करेंगे। तभी गोन्याक्सु हम अपने मन में सेन जिन्हो और एक और लड़की के बारे में सोचता है जो उसकी हेल्प कर रही होती है। तभी गोन्याक्सु हमारी फीमेल को कहता है, सेन जूनियर पर वांटेड क्रिमिनल का नोटिस लगा हुआ है, इसलिए वो अपने आप को सामने आकर तुम्हें चोट पहुंचाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं करेगी। इसमें मेरे हिसाब से लगता है कि वो कोई ऐसा प्लान बना रही है जिससे वो सामने भी ना आए और तुम्हें बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हो, और इन सब में उसकी कोई हेल्प बाहर वाला कोई इंसान कर रहा है। ये सुनते ही हमारी फैमिली भी चौंकते हुए बोलती है, आखिर तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि कोई बाहर वाला सेंजिनी की हेल्प कर रहा है। मुझे इस बारे में बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि वो कौन हो सकता है। तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ के हमारी फैमिली के गाल को टच करते हुए बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं उसे ज़रूर ही पकड़ लूँगा और इस बात का कोई भी मतलब नहीं बनता कि वो कौन है। तभी गोन्याक्सू सोफे में बैठते हुए हमारी फीमेल को कहते हैं, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो अपना दूसरा हमला वो ज़रूर ही करेंगे, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो हमला उस दिन करेंगे जिस दिन तुम्हें प्रिंसेस वाला टाइटल मिलेगा। फिर हमें मूलीचिड़ को दिखाया जाता है जो अपने घर में अपनी कुर्सी में बैठ के यही बोल रही होती है, चिंग लियो को प्रिंसेस का टाइटल मिलने में अभी 3 दिन बाकी है और हमारा प्लान उसी तीसरे दिन में एग्जीक्यूट करेंगे। तभी तभी उसके सामने से सेन जिन्यू दौड़ते हुए आती है और बोलती है, तुमने जो मुझे कहा था वो मैंने कर दिया है, और तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग जो कर रहे हैं उसमें हमें सक्सेस मिलेगा। मैंने एक मर्डर भी कर दिया सिर्फ चिंगलियो को नीचे गिराने के लिए, और मैंने इसमें अपना सारा बेटिंग लगा दिया है, और अगर मैं इसमें एक भी मिस्टेक हुआ तो मैं ये अफोर्ड नहीं कर पाऊँगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस काम के लिए मैंने वहाँ पर बहुत सारी मीडिया को बुलाया है। जब वो चिंगड़ू का इंटरव्यू ले रही होगी उसी समय हम अपना प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और फिर चिंगड़ू पर बहुत ज़्यादा घातक अटैक करेंगे।
लेकिन मुझे एक बात सही में बताओ, क्या तुम्हें एकदम पूरी तरह से श्योर हो कि तुमने जिन्यून को मार दिया है? तभी जेन जिन्यू आगे बढ़ते हुए बोलती है, मैंने उसे खिड़की से धक्का दे दिया जिससे वो नीचे गिर के मर गई होगी, और ये इम्पॉसिबल है कि वहाँ इतना दूर ऊपर से गिर के बचना। और उस बिल्डिंग को मैंने ही चूज़ किया था क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी इंसान का नामो निशान नहीं है जो उसे तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचा दे। इसलिए मुझे लगता है कि वो अभी अब तक मर चुकी होगी। तभी मूल्यचेट हमारी सेंचुरी को बोलती है, बहुत अच्छे, अब हम लोग अपना प्लान को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने प्लान में हमें दो जन और मदद करेंगे। तभी वो ताली बजाती है और बोलती है, अंदर आ जाओ। ये सुनते के साथ ही सेंजिन भी पीछे घूमते के साथ अपने मन में सोचती है, आखिर वो कौन लोग होंगे जो मूल्यचेट के कहने पर हमारे इस काम में मदद करेंगे। तभी हमें एक आदमी और एक औरत को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ रहे होते हैं और स्माइल करते हुए उन दोनों को ग्रीड करते हैं कि आपका दिन शुभ हो मोलिचर्ड। तभी सेन जिन्यून उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए मोलिचर्ड से बोलती है, क्या आप यही लोग हैं जो हमारी हेल्प करेंगे इस प्लान में? मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा ही पैसे दे रही हूँ ताकि ये लोग वहाँ पर जिन्यून का पेरेंट्स बनने का एक्टिंग करें। जिस दिन चिंगलियो को प्रिंसेस का टाइटल मिलने वाला होगा उस दिन वहाँ पर बहुत सारी मीडिया होगी और उन्हीं के सामने ये दोनों अपना पेरेंट्स होने वाला परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देंगे, और ये सब देखने में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होगा। ये सुनते के साथ ही सेंजिन्यू बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और थम्स अप करते हुए मूलिचर्ड को कहती है, वे तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा प्लान है मिस मूलिचर्ड। तभी मूलिचर्ड उन दोनों को बोलती है जो जिन्यून के नकली पेरेंट्स बनने वाले हैं, उन दोनों को बोलती है, ये सब करने के बाद तुम दोनों की लाइन एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं तुम्हें इतना बड़ा रिवॉर्ड दूंगी कि तुम लोग समझ नहीं पाओगे, लेकिन ये सब सिर्फ हमारे काम होने के बाद। ये सुनते के साथ ही वो दोनों झुकते हुए बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। तभी वो जो आदमी होता है वो मूलिचर्ड को कहता है, आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया मिस मूलिचर्ड कि आपने इस काम को हमें करने दिया। हम लोग इस काम को बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से करेंगे। ये सुनते के साथ ही मूलिचर्ड बहुत ज़्यादा ही शैतानी स्माइल करती है और अपने मन में बोलती है, चिंगलियू, तो तुम्हें एक प्रिंसेस बनना है तुम्हारे सपने में। तभी वो अपने मन में फिर से बोलती है, तुम्हें मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, और मैं इस दिन का बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ कब दिन पार होगा। और फिर ऐसे ही करते करते वो 3 दिन पार हो जाते हैं और फिर वो दिन अभी आ जाता है जब चिंगलियू को प्रिंसेस का टाइटल मिलने वाला रहता है। लेकिन तभी हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।